क्वेश्चन एज वेल, तो कुछ क्वेश्चन लेंगे, कुछ हॉर्मोन्स और देख लेंगे. And yeah, same to you, Sachin, and all of you. Wishing you a very happy new year. And yeah, I hope you all of you thrive. ठीक है, चलो. Good evening, sir. Good evening, Anshika Sharma. Good evening. All right, चलिए. Yeah, Kriti and all of you. ठीक है, सो वी हैव डन समथिंग इन टर्म्स ऑफ द ऑक्सीजन. उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं. ठीक है, सो ऑक्सीजन की कहानी हमने यहाँ पे देखी थी. आपके यहाँ पे एफडब्ल्यू इवेंट का बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था ये बताने में कि आपका ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है, क्या कर रहा है. दैट समथिंग यू गॉट टू नो विद द वर्क डन बाय माय एफडब्ल्यू इवेंट. सो एविना कर्वेचर टेस्ट जो एफडब्ल्यू इवेंट ने आपको किया था, हमें काफी कुछ इससे पता चला था कि ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है और कैसे एक्ट करता है, कैसे काम करता है. एंड इट विल हैव अ इंटरेक्शन विद द सनलाइट एंड देन इट विल डू इट्स जॉब. तो ये हमने देख लिया था. Then we have understood along with that कि आपका ऑक्सीजन का रोल यहाँ पे क्या होता है. सो ऑक्सीजन आपके नेचुरल होते हैं, सिंथेटिक होते हैं. सिंथेटिक ऑक्सीजन का इस काम होता है जनरली दे आर यूज्ड एज अ वीडीसाइड, और नेचुरल ऑक्सीजन जो आपके यहाँ पे होगा इंडोल 3 एसिडिक. सर स्क्रीन विजिबल नहीं है. स्क्रीन दिख रही मेरी? अरे सबको ही दिख रही है, आप किसी को पर्टिकुलरली किसी को भी नहीं दिख रही है? सर दिख रही है. अच्छा, मैं यहाँ पे स्टार बना रहा हूँ तो दिख रहा है आपको यहाँ पे स्टार? यस सर. Yes, sir. बेटा एक बार लॉग आउट करके लॉगिन करके ट्राई करो, इंटरनेट ऑफ करके ऑन करके ट्राई करो, दैट शुड वर्क. ठीक है, सो वी हैव दिस ऑक्सीजन एंड वी हैव सीन द रोल्स. अपाइकल डोमिनेंस आपका यहाँ पे हो गया, ये इनहिबिट करता है आपके एक्सिलरी ग्रोथ को, यहाँ पे वो रोकेगा. वी हैव सीन इट्स रोल एज अ वीडीसाइड. हमने देखा था कि ये आपका इवन इंड्यूस करता है पार्थेनोकार्पी. पाइनएप्पल में फ्लावरिंग कराने के लिए भी इसका यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है. सो लेट्स सी, फोटोट्रॉपिज्म वी हैव सीन, अपाइकल डोमिनेंस. कैलस कल्चर में अगर मैं कैलस कल्चर कर रहा हूँ लैब के अंदर, मैं टिश्यू कल्चर कर रहा हूँ या कैलस कर रहा हूँ? हाँ जी राम, अच्छा या विजिबल है सर. ठीक है ठीक है. कैलस कल्चर अगर मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, देन उसके अंदर भी मुझे यहाँ पे ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनिन की मदद यहाँ पे लेनी पड़ती है. सो टू मेक दैट प्लांट फॉर्मेशन हैपन, प्लांट फॉर्मेशन करने के लिए मैं यहाँ पे उसकी मदद लूंगा. अच्छा, ये सवाल है, ये एक्चुअली बताना चाहूंगा हमारे यूके के बच्चों के लिए स्पेशली. अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही, लैंग्वेज लग रहा है कि थोड़ा ज्यादा इंग्लिश वाला हो रहा है, अगर आपको हिंदी चाहिए हो या कुछ भी ऐसा लगे ना, जस्ट लेट मी नो और मुझे बोल दो कि सर रिपीट कर दो. राइट, जस्ट लेट मी नो कि सर ये रिपीट कर दिया जाए, देन आई विल रिपीट दोस थिंग्स. तो अगर ऐसा कुछ लगे कि समझ नहीं आ रहा, देन बता देना. अगर लगे कि क्लास की स्पीड थोड़ी ज्यादा जा रही है, इवन देन तब बोल देना. कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको लग सकता है क्लास स्पीड ज्यादा और वो जनरली ज्यादा हो भी. सो प्लीज इंटरप्ट करो. ये सब के लिए कह रहा हूँ वैसे तो, बट स्पेशली फॉर माय यूके के बच्चों के लिए. ठीक है ना. सो प्रमोट करता है आपका फ्लावरिंग. यहाँ पे आपका पाइनएप्पल के अंदर ऑक्सीजन एथिलीन मिलके ये फ्लावरिंग कराते हैं. राइट, तो ये हमने यहाँ पे चीजें देख ली थी. वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज माय अपाइकल डोमिनेंस, और कैसे जब मैं अपने टिप को निकालता हूँ तो मेरे दूसरे रूट्स या दूसरे मेरे लैटरल शूट मेरे यहाँ पे निकलने लगते हैं. जो करा जाता है एक एज अ गार्डनर, आप ये चीज करते हो अपने फार्म के अंदर, अपने गार्डन के अंदर, सो दैट आपको बुशी प्लांट आपको मिले वहां पे. राइट, कैलस कल्चर मैंने आपको सिखाया था, आपको बताया था कि अगर आप एक ग्रुप ऑफ सेल में से चाहते हो कि आपका शूट बने, देन यू विल हैव अ मोर रेशियो ऑफ साइटोकाइनिन टू द ऑक्सीजन. अगर आप चाहते हो कि आपके ग्रुप ऑफ सेल आपके यहाँ पे बनाए आपका रूट सिस्टम, देन यू विल हैव अ मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंपेयर टू माय साइटोकाइनिन. सो ये हमने यहाँ पे देख लिया था. राइट, promote abscission in the older leaves and prevent abscission in the younger leaves. ये भी आपका यहाँ पे ऑक्सीजन करता है. and synthetic oxygen is also used as a weedicide यहाँ पे. तो ये सब हमने यहाँ पे देख लिया था. we have seen all these things यहाँ पे, we have understood all those terms, and now let's have a look at the gibberellin यहाँ पे. अब गिबरेलिन की कहानी जो आपकी आती है, the story goes back to Japan. तो जापान में ये आपकी कहानी जाती है. so the story goes back to Japan. अब जापान में एक सुबह आपने क्या देखा, एज अ फार्मर आप गए अपने खेत के अंदर, व्हाट वी हैव सीन, यू हैव सीन elongated rice plant. You have seen the elongated rice plant. जो नॉर्मल आपका राइस प्लांट होता है उससे काफी लंबे राइस प्लांट आपको आपके खेत में देखने के लिए मिले. तो आप इमेजिन करोगे कोई फार्मर था, उसने जाके देखा अपने खेत के अंदर, तो उसने क्या देखा वहां पे कि आपके जो राइस के प्लांट जो होते हैं, जो नॉर्मल साइज के जो होते हैं, ये समझ में आ रहा है राइस प्लांट है नॉर्मल साइज का राइस,
ऑफ अ नॉर्मल साइज। उसने देखा अपने खेत के अंदर काफी बड़े बड़े मुझे राइस के स्टैंड्स वहां पे दिख रहे थे, जो राइस के जो स्टैंड्स थे वहां पे वो काफी लंबे लंबे वहां पे दिख रहे थे। सो ही एक्चुअली सॉ दैट दे वर वेरी लॉन्ग ओवर देयर, right? 50% they were much more longer than the normal size. So they saw rice plant which were having elongated stem, तो काफी elongated आपके राइस के स्टैंड्स आपको यहाँ पे दिख रहे थे, या स्टेम आपको यहाँ पे दिख रही थी। तो जैसे उन्होंने यहाँ पे देखा, उन्होंने बोला कि ये तो कुछ और ही मुझे दिख रहा है मुझे यहाँ पे देखने के लिए, इट इज समथिंग विच इज वेरी डिफरेंट। नॉर्मल राइस प्लांट तो इतना बड़ा नहीं होता, ये तो काफी बड़ा यहाँ पे हो चुका है। तो उन्होंने उसे वहां पे ध्यान से देखा, मतलब कुछ साइंटिस्ट बाद में वहां पे आए, उन्होंने उसे वहां पे ध्यान से देखा उस राइस प्लांट को, और उन्हें पता चला कि वहां पे तो आपका एक फंगस लगा हुआ है, वहां पे आपका एक फंगस लगा हुआ है। सो दे हैव फाउंड कि यार यहाँ पे मेरा यहाँ पे एक फंगस लगा हुआ है, और ये जो मेरा यहाँ पे फंगस है जिसका नाम था गैब्रिएला फुजिकोरिया, ये फंगस में से आपका एक हार्मोन सिक्रेट किया जा रहा है। तो उन्होंने देखा कि ये जो मेरे प्लांट है, जो काफी लंबे प्लांट बन चुके थे सडनली, बाकी प्लांट सारे इतने बड़े बड़े नहीं थे, बट ये प्लांट काफी लॉन्ग प्लांट्स थे। तो दे सॉ दैट दिस प्लांट हैज सम काइंड ऑफ फंगल अटैचमेंट, और जो फंगस वहां पे लगा हुआ था वो फंगस सिक्रीट कर रहा था एक हार्मोन, एंड दैट हार्मोन वाज माय गिबरेलिन। सो दिस फंगस वाज सिक्रीटिंग a hormone, and that hormone was my gibberellin. So gibberellin हार्मोन उन्होंने सबसे पहले आइसोलेट किया गया में से, तो याद रखना, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। समवन हैज अ क्वेश्चन? इरम बताइए क्या सवाल है आपका? सर जिब्रेलिन की इंपॉर्टेंस क्या होती है? अभी हम आगे देखेंगे। इंपॉर्टेंस नहीं, सिग्निफिकेंस ऑफ गिबरेलिन इन योर पर्टिकुलर प्लांट ग्रोथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसका डिस्कवरी कैसे हुआ था, जो भी हम यहाँ पे देख रहे हैं, एंड देन विल मूव ऑन टू द रोल ऑफ गिबरेलिन, दैट व्हाट काइंड ऑफ रोल इट विल हैव इन द प्लांट्स। ठीक है, तो चलो। सो विल फाइंड फंगस ही आपका यहाँ पे सिक्रेट कर रहा था, तो उन्होंने सबसे पहले आइसोलेट किया था गिबरेलिन आपका यहाँ पे फंगस में से। सो गिबरेलिन वाज फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोलेटेड फ्रॉम माय फंगस। लेटर ऑन दे फाउंड कि यार ये हार्मोन तो मुझे प्लांट्स में भी मिलता है। सो आज की डेट में पीपल हैव आइसोलेटेड अराउंड 100 different types of my gibberellic acid from the plants. तो आज की डेट में आपको याद रखना है, they have isolated around 100 different types of gibberellic acid from plants. पहले फंगस में से आइसोलेट किया गया था, फिर बाद में आपने कई सारे प्लांट्स से आपने इसे आइसोलेट कर लिया। अब आपका गिबरेलिक एसिड जो आपके यहाँ पे, जो आपका सबसे ज्यादा एक्सटेंसिवली स्टडी किया गया है, अगर आपसे पूछ जाएगा कि इतने सारे आपको मिल रहे हैं प्लांट के अंदर, लेकिन कौन सा है जो बहुत पोटेंट है और जिसको ज्यादा आपने स्टडी किया है, तो आपका रखना है गिबरेलिक एसिड नंबर 3। गिबरेलिक एसिड नंबर 3, दिस इज द वन जिसको बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली स्टडी किया गया था। दिस वॉज स्टडीड एक्सटेंसिवली, दिस वॉज स्टडीड एक्सटेंसिवली। तो ये बात आपको यहाँ पे आएगी, गिबरेलिक एसिड जो आपके यहाँ पे नंबर 3, गिबरेलिक एसिड नंबर 3, दैट वाज स्टडीड एक्सटेंसिवली आपके यहाँ पे Ga3, राइट। ये आपको प्लांट में भी आपको काफी इजीली देखने के लिए आपको मिल जाता है। अब देखो याद रखना, जब आपने ये प्लांट्स को देखा था, राइस प्लांट्स को, जिनके अंदर ये बीमारी, लाइक दे वर द वेरी लॉन्ग प्लांट्स, तो इनको एक यहाँ पे नाम दिया गया, द डिजीज वाज कॉल्ड एज माय बेकन डिजीज। इसको हम कहते हैं यहाँ पे बेकन डिजीज ऑफ राइस सीडलिंग। सो इट वाज कॉल्ड एज माय बेकन डिजीज ऑफ माय राइस सीडलिंग and was due to a presence of a gibberellic acid in the fungus. Gibberella fujicoria is the name of the fungus आपके यहाँ पे, Gibberella fujicoria is the name of the fungus, और इस फंगस की वजह से आपका प्लांट इतना इलोंगेटेड आपके यहाँ पे हो चुका था, राइट। इस बीमारी को हम इवन कहते हैं यहाँ पे एज अ फूलिश सीडलिंग डिजीज, और इसको डिस्कवर किया गया था आपके यहाँ पे ई कुरोसावा ने। सो ई कुरोसावा का नाम आपको यहाँ पे याद होना चाहिए जब भी आप बात करते हो वर्ड में गिबरेलिन। ही वाज द फर्स्ट पर्सन टेल अस एनीथिंग अबाउट द गिबरेलिन, और बाद में तो कई सारे साइंटिस्ट ने आके बाद में काफी ज्यादा प्लांट्स में से आइसोलेट किया था गिबरेलिक एसिड को। ठीक है, याद रखना, गिबरेलिक एसिड नंबर 3 वाज द वन, Ga3 वाज द वन जो आपने बहुत एक्सटेंसिवली स्टडी किया है आज की डेट में, एंड यू हैव डिफरेंट टाइप ऑफ गिबरेलिक एसिड हैव बीन सीन फ्रॉम द प्लांट्स। अब यहाँ पे हमने देख लिया यहाँ पे हिस्ट्री, दैट इज द हिस्ट्री ऑफ द गिबरेलिक एसिड, या गिबरेलिन का यहाँ पे हिस्ट्री हो गया। अब हम यहाँ पे जंप करते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड रोल यहाँ पे क्या हो जाएगा, what kind of role this particular hormone will play, उसको हम यहाँ पे देखते हैं। चलिए,
ठीक है, सो दैट इज समथिंग वी हैव सीन। यहाँ तक हमने यहाँ पे चीजें समझ ली कि यहाँ पे क्या हो रहा था। सो साइंटिस्ट को इतना तो पता लग गया कि इट हैज सम काइंड ऑफ रोल इन टर्म्स ऑफ स्टेम इलॉन्गेशन। लेट्स हैव लुक। सो जब भी हम बात करते हैं यहाँ पे गिबरेलिक एसिड के बारे में, सो अब हम यहाँ पे देखते हैं इसका रोल यहाँ पे क्या होता है। सो अज्यूम दैट यू हैव अ प्लांट, सो व्हाट काइंड ऑफ रोल इट कैन प्ले ओवर देयर। तो चलिए हम यहाँ पे रोल देखते हैं। सो गिबरेलिन कैन हैव अ रोल इन टर्म्स ऑफ, एक एक करके यहाँ पे हम रोल देखेंगे। वन रोल कैन बी योर, it can promote stem elongation. It can promote stem elongation. इसके वजह से आपके प्लांट की लेंथ बढ़ती है, क्योंकि आपका स्टेम इलॉन्गेशन को प्रमोट कर रहा है। बिकॉज ऑफ दैट द लेंथ ऑफ द प्लांट इज गोइंग टू इंक्रीज। गिबरेलिन कैन प्रमोट स्टेम इलॉन्गेशन इन जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट। कई बार क्या होता है, कुछ प्लांट होते हैं वो ड्वार्फ होते हैं, मतलब वो बहुत छोटे होते हैं। अगर आप चाहते हो कि उनका आपका साइज इंक्रीज हो जाए, देन आप क्या करो, उनके अंदर आप डालो अपना गिबरेलिक एसिड या गिबरेलिन को वहां पे आप डालो उनके बॉडी के अंदर। सो इट कैन प्रमोट स्टेम इलॉन्गेशन, इट कैन ऑल्सो प्रमोट स्टेम इलॉन्गेशन इन जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट, इन जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट। तो ये बात याद रखना कि इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपका ये होता है कि इसके वजह से आप इंक्रीज कर सकते हो अपना लेंथ। यहाँ पे व्हाट इज हैपनिंग? अच्छा सौरभ, ओके ठीक है चलो। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो ओवर हियर दैट इट विल प्रमोट माय स्टेम इलॉन्गेशन जेनेटिकली मॉडिफाइड ड्वार्फ प्लांट जो आपको होता है ना, उसके अंदर आपको ये हेल्प करेगा, उसके ग्रोथ को यहाँ पे बढ़ाने में आपको हेल्प करेगा। सो यू कैन एक्चुअली इंक्रीज द लेंथ ओवर देयर। ठीक है, तो ये एक आपको यहाँ पे याद रखना है। और भी इसके कई ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे होते हैं, याद रखना। गिबरेलिन विल हैव अ रोल, इट विल हैव अ रोल टू रिमूव द सीड एंड बड डोर्मेंसी। याद रखना, गिबरेलिन विल हैव अ रोल टू रिमूव सीड एंड बड डोर्मेंसी। तो ये स्टेटमेंट को हम यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे आपका गिबरेलिन आपके यहाँ पे क्या कर रहा है। अब आप जानते हो कि आपका जो फ्लावर होता है वो पहले बड स्टेट में होता है और फिर वहां से आपका फ्लावरिंग होता है। ठीक है, आप ये भी आप यहाँ पे जानते हो कि आपका सीड जो होता है, सीड में से आपका नया प्लांट निकल के आता है। तो सीड में से नया प्लांट निकल के तब आता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द गिबरेलिन। गिबरेलिन आके बोलेगा और वो टाइम पे आपका सीड का जर्मिनेशन वहां पे होगा। तो याद रखना, सीड का जर्मिनेशन या बड को रिमूव करना। बड को रिमूव करने का मतलब आपका यहाँ पे बड डोर्मेंसी को रिमूव करने का मतलब यहाँ पे होता है कि बड जो आपका बैठा हुआ है ना, जहां से फ्लावरिंग नहीं हो रहा, वहां से फ्लावरिंग की जाएगी, वहां से फ्लावरिंग की जाएगी। एंड दैट ऑल विल हैपन विद द हेल्प ऑफ माय गिबरेलिन। तो याद रखना, इट विल रिमूव माय सीड एंड बड डोर्मेंसी। डोर्मेंसी मतलब वो इनएक्टिव कंडीशन में आपका रहता है बड एंड सीड। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल, आपका गर्मी का महीना चल रहा है, आपका सीड सॉइल के अंदर बैठा हुआ है, आपका सीड आपका जर्मिनेट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? बिकॉज एनवायरमेंट सही नहीं है, यू डोंट हैव रेन वाटर, यू डोंट हैव नियर बाय वाटर इन द सराउंडिंग, बारिश का सीजन नहीं है, तो आपका सीड आपका वैसा के वैसा ही रहेगा। तो मैं क्या कहूंगा वहां पे कि मेरा जो सीड है वो मेरा डॉर्मेंट है, या वो डॉर्मेंसी शो कर रहा है। अगर मेरा सीड जर्मिनेट नहीं कर रहा, सो दैट मींस माय सीड इज इन अ डॉर्मेंट कंडीशन, या वो डॉर्मेंसी को वहां पे डॉर्मेंसी इट इज शोइंग ओवर देयर। तो यही चीज आपको बड के साथ भी मिलती है। आपका फ्लावरिंग पूरे साल नहीं होता, आपका फ्लावरिंग सिर्फ कुछ सर्टेन सीजन के अंदर ही आपको होते हुए मिलेगा, प्लांट्स के अंदर, कुछ प्लांट्स के अंदर। सो वो जब बड स्टेज में आपका होता है तब वो आपका फ्लावर नहीं कर रहा, सो आई कैन से इट इज माय बड डॉर्मेंसी। मेरा बड वहां पे अभी इनएक्टिव है, वो अभी यहाँ पे फ्लावरिंग नहीं कर रहा। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि गिबरेलिन जो आपका हार्मोन है, ये सीड को जर्मिनेट कराता है और बड की भी डोर्मेंसी को रिमूव करता है। सो इट विल एक्चुअली गोइंग टू प्रमोट माय सीड जर्मिनेशन एंड फ्लावरिंग इन द प्लांट्स। तो ये बात आपको याद रखनी है कि ये रिमूव करता है सीड एंड बड डॉर्मेंसी को। जो इनएक्टिव कंडीशन में जो बैठा हुआ है मेरा सीड, उस इनएक्टिव कंडीशन को रिमूव करेगा। सो दैट इज व्हाई वी से एड बड एंड डॉर्मेंसी। अरे पीपल हैव जॉइंड, जस्ट वेट अ मिनट। व्हाट इज बड डॉर्मेंसी? बड डोर्मेंसी का मतलब यहाँ पे होता है बेटा कि फॉर एग्जांपल इरम, आपका एक बड है, बड मतलब आपका, आप जानते हो जहां से आपको फ्लावरिंग होता है, ठीक है, दैट इज अ बड। वो आपका जब फ्लावरिंग नहीं कर रहा, जब आपका फ्लावरिंग वहां पे नहीं हो रहा, देन हम वहां पे क्या बोलेंगे, देन व्हाट विल से ओवर देयर दैट इट इज इन अ डोर्मेंट कंडीशन। तब हम बोलते हैं कि वो मेरा वहां पे डोर्मेंट कंडीशन के अंदर मेरा वहां पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं बड डोर्मेंसी, दैट इज समथिंग वी कॉल इट बड डोर्मेंसी वहां पे, राइट। आप उसे रिमूव करते हो, वो रिमूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ माय गिबरेलिन वहां पे, राइट। अब अगली चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट इज वन थिंग। सो आप इसी रिलेशन में आप यहाँ पे याद रख सकते हो दैट माय गिबरेलिन इज गोइंग टू प्रमोट माय
इट इज गोइंग टू प्रमोट सीड जर्मिनेशन, ये सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करेगा। बेसिकली आप कह सकते हो कि आपका जो सीड जर्मिनेट करता है वो आपका गिबरेलिन के इन्फ्लुएंस के अंदर ही करता है। दिस इज गोइंग टू जर्मिनेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द गिबरेलिन। तो ये एक बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो सीड जर्मिनेशन आपका किया जाएगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ माय गिबरेलिन। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस। ठीक है, तो एक ये बात आप यहाँ पे याद रखिएगा। देन इसके बाद और क्या क्या रोल मेरे यहाँ पे गिबरेलिन के यहाँ पे आ सकते हैं। सीड जर्मिनेट करा रहा है, बड डोमिनेंस को रिमूव कर रहा है, सीड की डोमिनेंस को रिमूव कर रहा है, स्टेम एलोंगेशन कर रहा है, राइट। Then along with that you should know it can promote flowering, it can promote flowering in long day plants, in your long day plants। लॉन्ग डे प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग कराने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर आपको कोई प्लांट है जिसमें आपको फ्लावरिंग करानी है और वो एक लॉन्ग डे प्लांट है, तो आप क्या करो, उसके ऊपर गिबरेलिन आप स्प्रे कर सकते हो। इफ यू कैन स्प्रे द गिबरेलिन ऑन द प्लांट देन उसके अंदर आपकी फ्लावरिंग वहां पे आपकी हो जाएगी। सो याद रखना, गिबरेलिन विल आल्सो प्रमोट माय फ्लावरिंग इन माय लॉन्ग डे प्लांट। तो ये एक बात आपको याद रखनी है, इट कैन एक्चुअली प्रमोट द फ्लावरिंग इन माय लॉन्ग डे प्लांट। तो एक और आपके यहाँ पे रोल आ गया। और इसका रोल यहाँ पे क्या होता है, सो अब हम देखते हैं कि इसका कमर्शियली में यहाँ पे फायदा क्या क्या होता है। तो अगर मैं गिबरेलिन को स्प्रे करता हूँ, अगर मैं इसको करता हूँ स्प्रे करता हूँ गिबरेलिन को ऑन माय शुगरकेन प्लांट, अगर मैं इसको स्प्रे करता हूँ, इफ आई स्प्रे दिस स्प्रेइंग ऑन शुगरकेन, अगर मैं इसे शुगरकेन के ऊपर मैं यहाँ पे स्प्रे करूंगा तो मुझे क्या फायदा मुझे यहाँ पे मिलेगा। तो याद रखना, इससे क्या होगा, द बायोमास ऑफ द शुगरकेन इज गोइंग टू इंक्रीज। बेसिकली होता क्या है, अगर मैं स्प्रे करूंगा गिबरेलिन को, सो व्हाट विल हैपन, द लेंथ विल इंक्रीज। आई विल फाइंड length of sugarcane is going to increase over there, length of sugarcane will increase। अगर आपकी शुगरकेन की लेंथ यहाँ पे अगर आपके यहाँ पे इंक्रीज की जाती है, इफ एट ऑल दैट हैपेंस ओवर देयर, देन आपको एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो इससे आपको फायदा क्या मिलेगा, आपका जो बायोमास होगा वो आपका बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है बेटा, अगर मैं अपना शुगरकेन सेल कर रहा हूँ जिसके अंदर आपका 5 फीट का शुगरकेन है और बाजू में कोई दूसरा पर्सन शेयर करे जिसका 9 फीट का शुगरकेन है वहां पे, तो उसका बायोमास ज्यादा होगा। सो दैट इज द एडवांटेज यू विल गेट ओवर देयर। तो इसका हम स्प्रे करते हैं शुगरकेन के ऊपर, तो इससे क्या होता है, द लेंथ ऑफ द शुगरकेन विल इंक्रीज एंड दैट विल हैव द कमर्शियल बेनिफिट। तो आपका लेंथ यहाँ पे शुगर का बनेगा यहाँ पे, उससे क्या होगा, द बायोमास विल ऑल्सो इंक्रीज। मतलब जो शुगर कंटेंट जो उसके अंदर होगा ना वो भी आपका बढ़ जाएगा। सो बायोमास ऑल्सो इंक्रीजेस, वो भी आपका यहाँ पे इंक्रीज किया जाएगा। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस। ठीक है, सो लॉन्ग डे प्लांट्स, एक सेकंड बेटा, आई होप बाकी लोगों को मेरी आवाज यहाँ पे क्लियरली आ रही है ना। इनके Yes, sir. ओके, अब यहाँ पे ये बात याद रखो, लॉन्ग डे प्लांट वो होते हैं बेटा, लॉन्ग डे प्लांट्स और दोस प्लांट्स जिनको लंबा डे लेंथ चाहिए होता है तब वो फ्लावरिंग कर पाते हैं। मतलब समर में जो कई सारे प्लांट्स होते हैं ना, उनको चाहिए होता है 8 से 10 घंटे का लाइट एंड देन दे विल डू द फ्लावरिंग। सो ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं वहां पे से लॉन्ग डे प्लांट्स। ठीक है, तो याद रखना, गिबरेलिन जो आपके यहाँ पे होगा वो आपका लॉन्ग डे प्लांट पे फ्लावरिंग करा सकता है। तो समझो आपको, मेरे पास एक लॉन्ग डे प्लांट है और मुझे फ्लावरिंग करानी है, बिना उसे लॉन्ग डे में रखे तो मैं गिबरेलिन वहां पे यूज कर सकता हूँ, आई कैन डू द फ्लावरिंग इन देम। तो ये एक बात याद रखना। शुगरकेन वाली बात भी याद रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। शुगरकेन के अंदर हम Yes, इसको sir. स्प्रे करके वी कैन इंक्रीज द लेंथ ऑफ द शुगरकेन यहाँ पे, राइट। देन इसके बाद आप एक और यहाँ पे टर्म याद रखना गिबरेलिन के साथ, इट ऑल्सो हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ माई माल्टिंग। इट इज बीन यूज्ड, यहाँ पे लिखूंगा मैं यहाँ पे एज अ, इट इज बीन यूज्ड in the process of malting। अब माल्टिंग एक बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, मैं इसको बहुत शॉर्ट में यहाँ पे आपको बताता हूँ, आपको ज्यादा डिटेल में याद नहीं रखना, बस एक बात यहाँ पे याद रखना। जनरली अगर आपको कोई बेवरेजेस बनाने हो ना, अगर आपको कोई एल्कोहलिक ड्रिंक बनानी हो, तो कई बार एल्कोहलिक ड्रिंक बनाने के लिए सीड्स का इस्तेमाल किया जाता है। कई बार एल्कोहलिक सीड्स ड्रिंक बनाने के लिए आप सीड्स का इस्तेमाल करते हो, जैसे बार्ले के सीड्स हो गए, उसको इस्तेमाल करके आप कई सारी एल्कोहलिक ड्रिंक्स बना सकते हो। ठीक है, so what will happen if we एक सेकंड बेटा, ये पहले समझा दूंगा। माल्टिंग में याद रखना कि माल्टिंग इज अ प्रोसेस which I will be doing while forming the alcoholic drinks, right? Alcoholic drinks are some of the kind of drinks in the industry के अंदर। तो वो प्रोसेस करने के दौरान आपको गिबरेलिन की यहाँ पे जरूरत पड़ती है। सो बेसिकली यहाँ पे इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस, वो हमें समझना नहीं है, बट ये इवेंट आपका किया जाता है बाय द इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग मेकिंग सम काइंड ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक्स और सम काइंड ऑफ बेवरेजेस। तो उस दौरान आप जब सीड्स लाते हो ना, तो उन सीड्स के ऊपर गिबरेलिन को आप स्प्रे करते हो।
उन्हें जर्मिनेट कराना पड़ता है एंड देन द प्रोसेस विल स्टार्ट. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. तो माल्टिंग टर्म आएगा तो बस इतना याद रखना, इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है टू मेक डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रिंक्स, और वो माल्टिंग के प्रोसेस के दौरान आपको इस हार्मोन को इस्तेमाल करना पड़ेगा. यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड हाउ द माल्टिंग हैपेंस. बस इतनी बात यहाँ पे आप याद रखना. सो दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो, राइट. अब इसमें एक और मैं पॉइंट याद करूंगा. ये तो हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देख लिए. लेट मी ऐड वन मोर थिंग इन दिस. माय गिबरेलिन also delays the ripening of the fruit. It also delays the ripening of the fruit. Ripening of fruit. ठीक है. So it also delays the ripening of fruit. ठीक है. अब मेरा अगर गिबरेलिन यहाँ पे फ्रूट की रैपिंग को डिले करा तो इससे मुझे फायदा क्या मिल जाए. आप ये बात समझो. आपका एक मैंगो का ट्री है, राइट. वेट अ मिनट. Sir, what will happen if we secrete too much of gibberellin? Will it increase the plant height? नहीं बेटा, एक सर्टेन लिमिट तक बढ़ेगा, उसके बियॉन्ड नहीं बढ़ सकता. So, अगर आप बोलोगे कि अगर मैंने ज्यादा स्प्रे कर दिया मेरे इसके ऊपर ऑन माय शुगरकेन प्लांट, तो ऐसे वो 12 फीट या 20 फीट का बनता जा रहा है, वैसा नहीं होगा. इट विल गिव यू अ रिस्पॉन्स टू अ सर्टेन एक्सटेंट. उसके बाद वो नहीं करेगा. ठीक है, राइट. रही बात इरम, यू कैन हैव अ लुक एट दैट लेटर. बाद में अभी हम आगे बढ़ते हैं. सो डिलेज द रैपनिंग ऑफ द फ्रूट. यहाँ पे अब इससे फायदा क्या होता है. इमेजिन करो कि आपका खुद का फार्म है, आपका मैंगो का ट्री है, ठीक है. आप चाहते हो कि आपका मैंगो जो ट्री पे लगा हुआ है वो आपका राइप ना हो, वो वैसा के वैसा ही रहे, बिकॉज आप चाहते हो कि उसका अभी मार्केट वैल्यू ज्यादा मिलेगा नहीं मुझे. सो आई वांट टू कीप दैट फ्रूट इन दैट स्टेट ओनली. तो वो दौरान मैं अपने गिबरेलिन को यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूँ. सो गिबरेलिन कैन एक्चुअली डिले द रैपनिंग ऑफ द फ्रूट. तो आपका फ्रूट वैसे के वैसा ही रहेगा. वो आपका मतलब उसकी रैपनिंग नहीं होगी, वो ग्रीन का ग्रीन ही रहेगा, वो ग्रीन का ऑरेंज होगा ही नहीं वहां पे. सो दैट कैन गिव यू अ कमर्शियल बेनिफिट. सो यू कैन एक्चुअली इंक्रीज द लाइफ ऑफ द फ्रूट ऑन द ट्री इटसेल्फ. क्योंकि आप जानते हो, बरो राइप हो गया, देन आपको उसे मार्केट में निकालेंगे बेचने के लिए. तो अगर आपका मार्केट का सीजन बना नहीं अभी तक, अगर सीजन अभी चालू नहीं हुआ है, देन यू वांट टू कीप द फ्रूट ऑन द ट्री इटसेल्फ. तो याद रखना, इट डिलेज द रैपनिंग ऑफ द फ्रूट. ये भी एक आपको यहाँ पे पॉइंट याद रखना है. तो ये कुछ पहले आप यहाँ पे पॉइंट्स याद रखो. डिलेइंग ऑफ द रैपिंग ऑफ द फ्रूट, यूज इन प्रोसेस ऑफ माई माल्टिंग. माल्टिंग के प्रोसेस में इसका यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है. प्रमोट फ्लावरिंग इन द लॉन्ग डे प्लांट्स. प्रमोट करता है आपका सीड जर्मिनेशन. ये सीड को जर्मिनेट करने में मदद करता है आपका यहाँ पे. रिमूव द सीड एंड बड डॉर्मेंसी. सीड एंड बड डॉर्मेंसी को दोनों को रिमूव करता है, विच इज द सेम थिंग. बड को भी यहाँ पे रिमूव कर रहा है, सीड डॉर्मेंसी को रिमूव कर रहा है. प्रमोट कर रहा है आपके यहाँ पे स्टेम इलोंगेशन. एंड स्टेम इलोंगेशन इन माई जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट. अगर कोई प्लांट बहुत छोटा है, उसके अगर आप गिबरेलिन अगर आप डालोगे, देन इट विल गोइंग टू प्रमोट माई लेंथ ऑफ द प्लांट. आपके यहाँ पे बढ़ जाएगा. स्प्रे अगर आप इसे करते हो यहाँ पे, स्प्रेइंग द गिबरेलिन ऑन द शुगरकेन विल गिव यू अ बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द शुगरकेन आपका यहाँ पे. और याद रखना, लॉन्ग डे प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग कराने में भी आपकी मदद करेगा आपको यहाँ पे. तो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ गिबरेलिन. एंड वन मोर कमर्शियल इंपॉर्टेंस, दैट्स माय रैपिंग ऑफ द फ्रूट यहाँ पे. सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन डॉर्मेंसी. डॉर्मेंसी का मतलब यहाँ पे होता है ना, सो लेट मी गिव यू द एग्जांपल. सी, सब लोग यहाँ पे ध्यान से सुनना. सी, assume that you have a seed. Seed मेरा यहाँ पे है आपका यहाँ पे, so you have a seed over here and seed is not germinating. Seed जो आपका यहाँ पे, it is not germinating. Right? आपका जब आपके यहाँ पे seed germinate नहीं कर रहा, right? अगर आपका seed अगर आपके यहाँ पे germinate नहीं कर रहा ना, you have to know one thing over here very clearly कि ये germinate क्यों नहीं करेगा यहाँ पे, right? Because you have a unfavorable conditions. You have a unfavorable conditions. Assume करो नैतिक एंड ऑल ऑफ यू दैट यू हैव अ समर का महीना है एंड यू हैव अ सीड इन द सॉइल. वो आपका सीड जर्मिनेट नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा? बिकॉज आपकी कंडीशन फेवरेबल है ही नहीं वहां पे. इट वोंट जर्मिनेट. जस्ट वेट अ मिनट. पीपल जस्ट वेट अ मिनट. जस्ट वेट अ मिनट. एक सेकंड रुक जाओ, मेरे एंड पे थोड़ा सा शायद नेटवर्क का इशू यहाँ पे आ रहा है. जस्ट गिव मी अ मिनट. एक सेकंड. फिलहाल तो आपको मेरी आवाज यहाँ पे क्लियरली आ रही है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
Right. Just wait a minute. Let me change my network. Right. ठीक है. We might have a चलो. In case if you happen to come across some kind of disturbance in the chat now, ignore that, right? And if at all it becomes way too much difficult, then yeah, I can have a look at that and just let me know. Yeah, chalo. So yeah. So you have a seed which is not germinating right now because you have an unfavorable condition. तो जब मेरा सीड यहाँ पे germinate नहीं कर रहा क्योंकि कंडीशन आपकी फेवरेबल आपके वहां पे है नहीं, so I can say that seed is in my dormant condition. ये जो मेरा यहाँ पे सीड है ये मेरा dormant condition में मुझे यहाँ पे है. So ये जो मेरा सीड होगा यहाँ पे it is in the dormant condition. It is in the dormant condition. Now when I say the seed is in the dormant condition, that means what कि वहां पे वो inactive आपका यहाँ पे germinate नहीं कर रहा. So I can clearly say that the seed is showing my dormancy. मैं ये कह सकता हूँ कि seed मेरा यहाँ पे dormancy show कर रहा है. So dormancy एक बल्कि एक तरीका है जिसके थ्रू seed अपने आप को germinate नहीं कराएगा क्योंकि कंडीशन आपकी फेवरेबल नहीं है. जैसी आपकी कंडीशन बाद में फेवरेबल हो जाती है देन यू कैन फाइंड कि आपका सीड आपका जर्मिनेट कर सकता है, बट अभी तो फेवरेबल है नहीं, सो इट वोंट जर्मिनेट. सो दैट इज व्हाट डोर्मेंसी एक्चुअली मींस. सेम थिंग आपकी होल्ड करती है बर्ड के लिए भी. अगर आपकी कंडीशन फेवरेबल नहीं है या सुटेबल रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल नहीं की जा रही, देन आपका बर्ड आपका फ्लावर कभी बनाएगा नहीं, वो आपका वैसे के वैसे ही बैठा रहेगा. दैट्स व्हेन आई विल से माय बर्ड इज शोइंग द डोर्मेंसी. और इसी डोर्मेंसी को रिमूव करता है आपका यहाँ पे गिबरेलिन. सो सीड की डोर्मेंसी को आप यहाँ पे रिमूव किया जाएगा, सिमिलरली बर्ड के डोमेन्स को भी आपका गिबरेलिन आके आपके यहाँ पे रिमूव करेगा. दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो. क्या ये बात आप सबको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस क्लियर टू यू नाउ, नाइटिक एंड ऑल ऑफ यू? Yes, sir. That's what Iram is going to be. बट डोमेन्स पे आपको वही रहेगा, जर्मिनेट नहीं कर रहा, फ्लावरिंग नहीं कर रहा. सर गिबरेलिन का इफेक्ट प्लांट पे कितने टाइम तक रहता है? जब तक आप उसे वहां पे आप स्प्रे करें. मतलब लेट्स अज्यूम कि अगर आपका ट्री है, अगर आप गिबरेलिन स्प्रे करो देन इट विल हैव अ इंपैक्ट फॉर, सो यू हैव टू डू दैट आफ्टर एवरी कपल ऑफ वीक्स. यू हैव टू डू दैट. ठीक है, तो जब तक आप वो स्प्रे कर रहे हो रेगुलर बेसिस के ऊपर तब तक आपका वहां पे इंपैक्ट रहेगा, तब तक वो वैसा वैसे रहेगा आपका फ्रूट ट्री के ऊपर, राइट? So that's what you have to know. So these are the roles of my gibberellin and these are the roles you have to know all the time. So इतने roles आपको यहाँ पे याद रखने हैं. चलिए, let's have a look यहाँ पे क्या mention किया हुआ है. It is a growth promoter. More than 100 gibberellin are been reported. इसको हमें देखने के लिए मिल जाता है from your fungi to hard plants. सर अगर काफी टाइम तक करे तो क्या प्लांट राइप रहेगा? हाँ बेटा, राइप ही रहेगा, मतलब वो वैसा ही रहेगा. प्लांट won't undergo the ripening process. Denoted as a GA1, GA2, GA3. Gibberellic acid 3 was the first gibberellin to be discovered and most intensively studied. All gibberellic acid are slightly acidic. GA have an ability to cause increase in the length of the axis. So ये stem elongation में आपकी मदद करता है. Causes a fruit like apple to elongate and improve its shape. Apple जैसे fruit का यहाँ पे shape आप यहाँ पे improve कर सकते हो, elongate कर सकते हो उसे आप यहाँ पे. That's also one of the advantage. They also delay the senescence. Delay senescence का मतलब ये होता है एजिंग के प्रोसेस को आप स्लो करना. अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, याद रखो, सुन लो ध्यान से. सीनेसेंस जब आपके सामने टर्म आएगा ना, इसका मतलब होता है एजिंग. इसका सिंपल मतलब आपके यहाँ होता है एजिंग. एजिंग के प्रोसेस को यहाँ पे स्लो करता है आपके यहाँ पे गिबरेलिक एसिड. सो एजिंग के प्रोसेस को यहाँ पे स्लो करेगा. जो आप देख सकते हो ना वहां पे भी कि आपका जो फ्रूट था वो आपका राइप नहीं हो रहा था, तो हमने क्या किया, उसके एजिंग को हमने यहाँ पे स्लो कर दिया. तो याद रखना, एजिंग के प्रोसेस को स्लो करता है. दैट्स माय सीनेसेंस. सीनेसेंस अगली बार टर्म आएगा ना तो याद रखना दैट्स एजिंग प्रोसेस, वो आपका स्लो करा जा सकता है. गिबरेलिक एसिड इज यूज्ड टू स्पीड अप द माल्टिंग प्रोसेस इन द ब्रीविंग इंडस्ट्री. जो मैंने आपको बताया था, माल्टिंग प्रोसेस आप यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं ब्रीविंग इंडस्ट्री के अंदर. सो दैट्स आल्सो वन थिंग यू हैव टू नो. Sugar can store carbohydrate as a sugar in their stem. Spraying sugarcane crop with the gibberellic acid increases the length of the stem and thus increasing the yield as much as 20 ton per acre.
आपकी प्रोडक्टिविटी आप यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो आप यूजिंग दिस गिबरेलिन। स्प्रिंग जुवेनाइल कॉनिफर्स विद गिबरेलिक एसिड हैज टेन द मैच्योरिटी। देखो कई बार आपके कॉनिफर प्लांट्स के अंदर अगर आप जुवेनाइल स्टेज पे यंग स्टेज पे है, अगर आपने गिबरेलिन वहां पे स्प्रे किया तो उनकी मैच्योरिटी आपकी जल्दी आ जाती है। हेस्टन मतलब फास्ट, हेस्टन मतलब फास्ट आपके यहाँ पे मैच्योरिटी आपके यहाँ पे आ जाएगी, थर्स लीडिंग टू अर्ली स्पीड प्रोडक्शन। इससे क्या होगा कि जल्दी मैच्योर होगा तो जल्दी सीड बनाएगा। गिबरेलिन ऑल्सो प्रमोट्स माय बॉल्टिंग। बॉल्टिंग आप अभी के लिए याद रखते हो, इट इज सिमिलर टू माय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द स्टेम। बट ये रोजेट्स प्लांट आपको होता है देखने के लिए, मैं इसका आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा सो यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। बट अभी बोल्टिंग को आप यहाँ पे याद रखना, इट इज सिमिलर टू माय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द स्टेम वहां पे, ठीक है। दैट इज समथिंग व्हिच विल बी हैपनिंग विद द गिबरेलिन ओवर देयर। प्रोबेबली गिबरेलिन एसिड ट्री एंड गिबरेलिक एसिड, हाँ हाँ बेटा वही है, जीएनजीटी में वही फर्क है आपका यहाँ पे, 3 मतलब जो नंबर दिया हुआ है वहां पे उन लोगों ने, बाकी इट्स में गिबरेलिक एसिड ओनली, राइट। सो दीज आर द ट्रेड्स यू हैव टू नो। और ये जो भी आपको यहाँ पे मेंशन किए ना ये सारे ट्रेड्स ये सब आपको याद रखने हैं, बिकॉज दे कैन ऑल बिकम अ पोटेंशियल स्टेटमेंट इन द क्वेश्चन। सो दैट्स व्हाट वी हैव टू नो। तो पहले ये बताओ क्या ये वाली स्लाइड आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस स्लाइड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ऑलराइट चलिए ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू समथिंग एल्स देन। रोजेट हैबिट बेटा हिमानी हम बाद में देखते हैं, आई शो द पिक्चर फॉर दैट टू मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है। वैसे समझ नहीं आएगा, सो आई मेक यू शो द पिक्चर एंड देन शो यू व्हाट इज हैपनिंग इन द बॉल्टिंग, ठीक है। ऑलराइट सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू माय साइटोकाइनेन। अब साइटोकाइनेन की आप जहां पे बात करते हो तो इसके बारे में पहले इनिशियली थोड़ी सी कहानी देखनी पड़ेगी कि साइटोकाइनेन को जब हमने यहाँ पे डिस्कवर किया था ना, या सबसे पहला जो साइटोकाइनेन आपको मिला था वहां पे, दैट वाज अ सिंथेटिक साइटोकाइनेन। देखो आपका साइटोकाइनेन आपको मिला कहां से था? इट इज अगेन अ प्लांट हार्मोन, अ ग्रोथ प्रमोटर, याद रखना, इट इज आल्सो गोइंग टू बी अ ग्रोथ प्रमोटर। आपको याद यहाँ पे ये रखना है दैट ये आपको सबसे पहले कहां से मिला था। सो यू हैव दिस फिश, फिश का नाम है आपका यहाँ पे हेरिंग फिश, दिस इज माय हेरिंग फिश। एक मराइन फिश है हेरिंग फिश आपके यहाँ पे। इस फिश के स्पर्म में से, इस फिश का जो स्पर्म था ना उसके डीएनए में से आपने निकाला होता, आपका यहाँ पे उसके डीएनए के अंदर से आपने निकाला था एक सब्सटेंस और उसका नाम था यहाँ पे काइनेटिन। उसका नाम था यहाँ पे आपका काइनेटिन। तो ये क्या हमने डायरेक्टली निकाल लिया था? द आंसर इज नो। इसको निकालने के लिए हमने क्या किया था? ऑटोक्लेव नाम का एक प्रोसेस किया था। आप भी करोगे जब आप अपना ग्रेजुएशन करोगे तो एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं ऑटोक्लेव, लैब में ये इस्तेमाल किया जाता है ऑटोक्लेव। So autoclave is one of the process which we do in the lab, right? It is one of the instrument which we use in the lab. और autoclave करके आपने क्या किया था? स्पर्म के डीएनए में से आपने एक सब्सटेंस निकाला एंड दैट वाज माय काइनेटिन। काइनेटिन वाज माय फर्स्ट सिंथेटिक साइटोकाइनेन। काइनेटिन जो मेरे यहाँ पे बनके मुझे यहाँ पे मिला था, दिस वाज माय फर्स्ट सिंथेटिक साइटोकाइनेन। ये था मेरे यहाँ पे फर्स्ट सिंथेटिक साइटोकाइनेन। तो आपसे ये पूछा जाएगा, आपसे ये 100% पूछा जाएगा कि काइनेटिन आपका क्या है, सिंथेटिक या नेचुरल है? देन यू शुड राइट इट इज सिंथेटिक साइटोकाइनेन। एक बार फिर बता रहा हूँ आपको यहाँ पे क्या क्या गया है। ये आप टेकन द हेरिंग फिश का जो स्पर्म होता है ना उसके डीएनए में से आपने निकाला ये सब्सटेंस, और वो भी कैसे निकाला है? यूजिंग द प्रोसेस ऑफ माय ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव आप इतना सुन लो कि इट इज अ लैब में आपका किया जाने वाला आपका प्रोसेस होता है, इट इज अ लैब इंस्ट्रूमेंट विच इज बीन यूज्ड, और उसकी मदद से आपने यहाँ पे एक सब्सटेंस निकाला, दैट वाज माय काइनेटिन। दैट इज नथिंग बट माय फर्स्ट सिंथेटिक साइटोकाइनेन। वैसे आपको बताना चाहूंगा इस तरीके से अगर देखा जाए तो ह्यूमन यूरिन के अंदर भी आपको ऑक्सीजन मिल सकता है। ह्यूमन यूरिन के अंदर भी ऑक्सीजन मिल सकता है। एक मेटाबॉलिक अगर आपके बॉडी में एक डिजीज होती है उस कंडीशन के अंदर आपको ऑक्सीजन स्मॉल अमाउंट में आपके ह्यूमन यूरिन में आपको मिल सकता है। सो डोंट गेट सरप्राइज कि सर यहाँ से कैसे मिल गया प्लांट हार्मोन। इट इज अ सिंथेटिक प्लांट हार्मोन, बट येस यू कैन ऑल्सो फाइंड देम इन एनिमल बॉडी में से भी कभी कभी आपको ये मिल सकता है, राइट। सो फर्स्ट सिंथेटिक साइटोकाइनेन वाज माय काइनेटिन। तो नेचुरल हमें कहाँ से मिला था? सो नेचुरल हमें मिला था यहाँ पे आपका दो जगहों से। नेचुरल साइटोकाइनेन, नेचुरल साइटोकाइनेन जो आपका यहाँ पे था ये मिला था अनराइप्ड मेज सीड में से। अनराइप्ड मेज सीड।
इसमें से हमने एक्सट्रैक्ट किया था, एक तो इसमें से हमें मिला था एंड सेकेंड वाज माय फ्रॉम द कोकोनट वाटर। इन दोनों में से हमने एक्सट्रैक्ट किया था हमारे यहाँ पे नेचुरल साइटोकाइनिन। पर आपको याद रखना है सबसे पहले कहां से निकाला था, अनराइप मेज सीड में से, मेज के सीड में से उन्होंने निकाला, एक्सट्रैक्ट किया था आपका नेचुरल साइटोकाइनिन, और उसका नाम वहां पे था Z18। उसका नाम वहां पे आया था, दैट वाज माय Z18 वहां पे। सो Z18 वाज माय नेचुरली आइसोलेटेड अनराइप्ड मेज में से जो निकाला गया था आपका साइटोकाइनिन, दैट वाज माय Z18, उसको वहां पे नाम दिया था। Z18 नाम इसलिए दिया था बिकॉज आपका जो मेज होता है ना, उसका जीनस होता है जिया मेज, द जीनस वुड बी जिया ओवर देयर, इसलिए उसे वहां पे Z18 नाम वहां पे दिया था। एंड सेम काइंड ऑफ हार्मोन वाज आल्सो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोकोनट वाटर। तो ये याद रखना, जो आप पीते हो ना अपना नारियल पानी, सो जो पानी का वाला जो पार्ट होता है ना नारियल में, जो पानी वाला जो चीज होता है, दैट विल हैव अ गुड अमाउंट ऑफ माय साइटोकाइनिन। बल्कि अगर मैं वो पानी को इस्तेमाल करूँ ना कैलस कल्चर में, तो मेरे सेल्स वहां पे डिवाइड करेंगे, वहां पे सेल मेरे डिवाइड करेंगे, ग्रो करेंगे। तो ये बात है रखना। तो साइटोकाइनिन आपको मिल सकता है मेज प्लांट में, आपको मिल सकता है, यू कैन फाइंड देम इन द कोकोनट वाटर में आपको मिल सकता है, ठीक है। यू कैन ऑल्सो फाइंड देम इन सम ऑफ द फंगाई विल ऑल्सो हैव दिस काइंड ऑफ हार्मोन। तो आपको याद रखना है ये जो आपका हार्मोन है ये आपका नेचुरली भी मिलता है एंड सिंथेटिक भी आपको मिल चुका है पहले। सिंथेटिक याद रखना, दैट्स माय काइनेटिन, नेचुरल वन इज माय Z18 ओवर देयर। ये दो बातें आपको यहाँ पे याद रखनी, बिकॉज यू कैन फाइंड क्वेश्चन कमिंग बेस्ड ऑन दिस। नाउ द क्वेश्चन इज कि आपका साइटोकाइनिन करता क्या है, ये तो चलो हमने यहाँ पे देख लिया। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट कैन एक्सप्लेन द अच्छा ठीक है, आई होप दैट्स क्लियर, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज कि आपका साइटोकाइनिन हमने यहाँ पे देख लिया कि आपका बन कहाँ पे रहा है, दैट इज समथिंग वी हैव सीन, या आ कहाँ से रहा है। नाउ लेट्स ट्राई टू सी कि इसका काम क्या होता है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ रोल द साइटोकाइनिन विल प्ले। तो चलिए इसका यहाँ पे रोल देखते हैं। तो जब भी आपके सामने आएगा टर्म साइटोकाइनिन, तो सबसे पहली बात जो आपने बोलनी है, इट विल प्रमोट सेल डिवीजन, दिस विल प्रमोट योर सेल डिवीजन। सेल डिवीजन को इसने यहाँ पे प्रमोट करना है, तो इसके वजह से सेल डिवीजन आपके यहाँ पे होता है, आप ये कह सकते हो, राइट। दिस इज द वन विच विल ट्रिगर द सेल डिवीजन, ये बात दिमाग में बिठा लो। सेकेंड थिंग, इट प्रमोट्स morphogenesis, morphogenesis का मतलब होता है ऑर्गन फॉर्मेशन, टिश्यू फॉर्मेशन। अब आप जानते हो आपका प्लांट का ग्रो कर रहा है, आपका प्लांट वहां पे ग्रो कर रहा है। अगर आपका प्लांट ग्रो कर रहा है देन आपको वहां पे कई सारे टिश्यू बनाने पड़ेंगे, आपको पेरेन्किमा बनाना पड़ेगा, आपको वास्कुलर बंडल बनाने पड़ेंगे वहां पे, यू हैव टू मेक लीफ ओवर देयर, राइट, यू हैव टू मेक नंबर ऑफ थिंग्स। आपको ऑर्गन बनाने हैं, आपको टिश्यूज बनाने हैं, तो वो सब बनाने के लिए साइटोकाइनिन आपका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सो मॉर्फोजेनेसिस का मतलब भी आपका यहाँ पे होता है फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गन। सिंपल लैंग्वेज अगर आपको बताऊं यहाँ पे, मॉर्फोजेनेसिस का मतलब भी आपके यहाँ पे होता है, इट मींस फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। This is something which will be happening with the help of my cytokinin. Xylem बनाना हुआ, phloem बनाना हुआ, ये सब बनाया जाएगा under the influence of my cytokinin. तो ये एक चीज आप यहाँ पे याद रखना। इसके बाद it also stimulates formation of cytokinin, also stimulates formation of leaves and chloroplast। एक प्लांट के अंदर लीफ बनाना हो, क्लोरोप्लास्ट बनाना हो, तो उसके लिए भी आपका ये हार्मोन आके अपना एडवांस में रोल प्ले करेगा। इट विल कम फॉरवर्ड एंड विल प्ले द रोल इन माय फॉर्मेशन ऑफ माय लीफ एंड क्लोरोप्लास्ट। एक सेकंड रुकना बेटा, एक सेकंड रुकना। समवन हैज अ क्वेश्चन, व्हिच जॉब यू डू? ऑलराइट, so that is something you have to know. So we'll have a stimulate the formation of my leaves and chloroplast is something which will be happening with the help of my cytokinin. तो आपको याद रखना है, promote cell division, promote करता है आपके यहाँ पे morphogenesis, it also stimulate the formation of my leaves and chloroplast. ये तीन इवेंट्स आपके यहाँ पे किए जाते हैं with the help of my cytokinin. It's a very important hormone for the plant. चौथा रोल जो आपने लास्ट क्लास में भी आपने देखा था, that is my callus culture. That is your callus culture. कैलस कल्चर में आप जानते हो, वी हैव सीन दिस थिंग, आपने ये बात देखी है कि अगर मुझे चाहिए शूट फॉर्मेशन, आई नीड टू हैव अ साइटोकाइनिन ओवर देयर। अगर रूट भी चाहिए होता है तब भी आपको साइटोकाइनिन की जरूरत आपको वहां पे होती है,
बट अगर आपको शूट बनाना है देन यू शुड हैव अ हाई अमाउंट ऑफ साइटोकाइनिन एंड लेस अमाउंट ऑफ माय ऑक्सीजन वहां पे। सो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है दैट कैलस कल्चर के अंदर भी इसका यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कैलस कल्चर आप यहाँ पे बोल लो या फिर आप बोल लो अपने यहाँ पे टिश्यू कल्चर, जो भी आप कहना चाहो, तो इसके अंदर आपका साइटोकाइन के बगैर तो आपका काम होना नहीं है, बल्कि दोनों के बगैर आपका काम नहीं होता। यू नीड साइटोकाइन एज वेल एज ऑक्सीजन वहां पे। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। अब ये बताओ क्या ये 3-4 पॉइंट्स पहले आपको यहाँ पे समझ आ रहे हैं? आर दिस 3-4 पॉइंट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर कोई चीज इसमें समझ ना है ना पूछ लो, बिकॉज दिस मॉर्फोजेनेसिस एंड ऑल दिस पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो कैलस कल्चर वाली चीज हमने लास्ट क्लास में देखी थी, सो आप दैट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, नाउ आफ्टर दिस एक और बात आप यहाँ पे याद रखना है इसके अंदर कि ये भी आपका क्या करता है ना, इट कैन ऑल्सो डिले द सीनेसेंस। इट कैन ऑल्सो डिले, स्लो कर दे क्लास को, ठीक है, थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। कैन डिले द सीनेसेंस। ठीक है, तो एजिंग को ये स्लो कर सकता है। सीनेसेंस ऑफ लीव्स फ्लावर, आप लीव्स याद रखो। सो दैट कैन बी डिलेड ओवर देयर, इसको आप स्लो कर सकते हो। अब सीनेसेंस को स्लो करने का फायदा ये होता है कि आपका लीफ ज्यादा लंबे टाइम के लिए आपका रहेगा वहां पे। अगर ज्यादा लंबे टाइम के लिए रह रहा है आपका लीफ आपके ट्री के ऊपर, देन सिंपल सी बात है आप ज्यादा कर सकते हो अपना यहाँ पे फोटोसिंथेसिस। तो ये भी याद रखना कि साइटोकाइन भी आपका डिले करता है, आपके यहाँ पे सीनेसेंस को ये अपना डिले कर सकता है। इट कैन वेरी क्लियरली डू द डिलेइंग ऑफ द सीनेसेंस। यहाँ पे एजिंग को ये स्लो कर सकता है, तो आपका लीफ काफी स्लोली आपका येलो होगा, ग्रीन से येलो काफी स्लोली होगा बिकॉज ऑफ माई साइटोकाइनिन। एक बात याद रखनी है। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हो कमर्शियली इसका एक बड़ा फायदा होता है। लेट मी मेंशन ओवर हियर, कमर्शियली यू कैन इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ द फ्रूट्स। देखो यहाँ पे someone has a question again, I hope that's a relevant question. Does it hard for a teacher? All right, ठीक है। So you'll find over here, इसमें आपको यहाँ पे ये याद रखना है that this is something we have seen। ये तो चलो हमने यहाँ पे देख लिया। You can have, it increases the shelf life, it increases the shelf life of fruit post harvest। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ फ्रूट पोस्ट हार्वेस्ट। आपने समझो आपने फ्रूट निकाल के ले आया, आपने फ्रूट सारे पेड़ से तोड़ के आप लेके आ गए मार्केट के अंदर, आप आपको बेचना है। तो सिंपल सी बात है बेटा, आपके फ्रूट जब तक फ्रेश होंगे तभी लोग खरीदेंगे। एक बार अगर आपके फ्रूट होने लगे ब्राउन कलर के होने लगे, देन कोई आके देखेगा भी नहीं उसकी तरफ। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आप क्या करते हो एज अ फार्मर, आप क्या कर सकते हो, अगर आप स्प्रे करते हो साइटोकाइनिन, देन आपके फ्रूट काफी लंबे टाइम के लिए फ्रेश रहेंगे। तो उनकी जो शेल्फ लाइफ यहाँ पे होती है ना, वो ज्यादा यहाँ पे आपके फ्रेश रहेंगे। पोस्ट हार्वेस्ट निकालने के बावजूद आपने उन्हें निकाल लिया, इवन आफ्टर दैट उनका जो रैपिंग होगा वो स्लो हो जाएगा। सो दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ माय साइटोकाइनिन। सो यू कैन सेल द फ्रूट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम इन अ फ्रेश कंडीशन। तो ये एक बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस, दैट इट इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ द फ्रूट पोस्ट हार्वेस्ट। ये एक बात आपको यहाँ पे होते हुए मिल जाएगी। दिस इज समथिंग यू कैन फाइंड हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ माय योर साइटोकाइनिन। तो ये एक कमर्शियल फायदा है मेरे यहाँ पे। एक कमर्शियल फायदा मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, और एक फायदा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप कैलस कल्चर में कैसे आप इसका यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, लाइक हाउ यू कैन एक्चुअली ग्रो द प्लांट्स इन द लैब यूजिंग दिस साइटोकाइनिन। तो इतने कुछ आपके यहाँ पे एसेंशियल इंपॉर्टेंट रोल है जो आपको यहाँ पे याद रखना है। और इनके साथ एक और इंपॉर्टेंट रोल जो आप यहाँ पे याद रखोगे, एक तो शेल्फ लाइफ वाला यहाँ पे हो गया। वन मोर थिंग यू कैन नो इन दिस, इट प्रमोट्स एक्सिलरी ग्रोथ। इट प्रमोट्स योर एक्सिलरी ग्रोथ। आपको याद है आपका अपाइकल डोमिनेंस कौन प्रमोट करता था? कौन सा हार्मोन था आपका जो अपाइकल डोमिनेंस को प्रमोट करता था? Auxin. ऑक्सिन यूज्ड टू प्रमोट माय अपाइकल डोमिनेंस। इसका काम उल्टा होता है, दिस विल प्रमोट माय एक्सिलरी ग्रोथ यहाँ पे। तो अगर मैं ज्यादा अमाउंट में अगर साइटोकाइनिन स्प्रे करूंगा, डालूंगा प्लांट के अंदर किसी तरीके से, देन आई विल फाइंड आपके एक्सिलरी ग्रोथ आप यहाँ पे होना चालू करेगी, आपके कई सारे ब्रांचेस आपके निकलना चालू करेंगे। तो इसका काम बिल्कुल अपोजिट होता है ऑक्सिन से। ऑक्सिन प्रमोट करता है आपके यहाँ अपाइकल डोमिनेंस, दिस विल प्रमोट माय एक्सिलरी ग्रोथ। तो अगर मैं इसका अमाउंट बढ़ाऊं साइटोकाइनिन का अगर प्लांट के अंदर, देन आई कैन फाइंड द एक्सिलरी ग्रोथ कैन एक्चुअली हैपन ओवर देयर।
सो ये एक बात याद रखना, दिस इज अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू नो इन दिस, ठीक है। सो दैट्स व्हाट यू हैव टू नो, राइट। इट्स माय फर्स्ट क्लास, आई डोंट नो व्हाट यू हैव टॉट। कोई बात नहीं सौरभ, यू कैन हैव अ लुक एट द रिकॉर्डिंग्स बाद में, ठीक है। अभी हम लोग जो करा रहे हैं ना उसको आप यहाँ पे ध्यान दे दो। आई कैन अंडरस्टैंड कि कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे समझ नहीं आएंगे, आप मिस हो जाएंगे। What you can do, you can just have a look at the recording बाद में, सौरभ, right? You will get a link, you will get a sheet, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब आपको समझ आ जाएगा, right? So you should know these are the points in terms of my cytokinin, आपको यहाँ पे रखना है। So 1 2 3 4 5, these are the points you have to know। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आपके साइंटिस्ट का नाम यहाँ पे मेंशन किया हुआ है जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। तो स्कूग एंड मिलर आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। These are the two scientists you have to know in terms of my cytokinin। Discovered that callus proliferation in the internodal region takes place only if auxin was supplemented with a coconut milk or DNA, yeast or vascular tissue extract। स्नूग ने ये देखा कि आपके कैलस जो आपके ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं उनका नंबर कब बढ़ता था, जब मैं ऑक्सिन के साथ साथ कोकोनट मिल्क, डीएनए या ईस्ट का एक्सट्रैक्ट निकाल के वहां पे देता था। जब मैं ये सब चीजें निकाल के अगर मैं अपने प्लांट के अंदर देता था ना, लाइक अपने कैलस कल्चर में स्प्रे करता था या डालता था, तब वो वहां पे डिवाइड करते थे। सो दे वर एक्चुअली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि वो ऐसा क्यों हो रहा है, एंड देन दे लेटर रियलाइज दैट वाज बिकॉज ऑफ द साइटोकाइनिन। मिलर एट ऑल later identified and crystallized the cytokinin and termed as carnitin from the herring sperm DNA। ये मैंने आपको बता चुका हूँ कि carnitin आपका पहला था आपका सिंथेटिक वन, एंड देन बाद में आपका नेचुरल मिला था आपका यहाँ पे Z18, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है, have specific effect on the cytokinesis, मतलब सेल डिवीजन। मैंने आपको बोला था cytokinin will have a strong influence on my cell division, so that's what they have mentioned over there। Discovered as carnitin from the autoclaved herring sperm DNA, mentioned that already। Carnitin does not occur naturally in plants। हाँ, carnitin आपको plants में आपको नहीं मिलता। Natural cytokinin are synthesized in the region where the rapid cell division occurs, for example root apices, developing shoot buds and young fruits। जहां पे आपका रैपिड डिवीजन हो रहा होता है वहां पे आपको साइटोकाइनिन सिंथेसाइज होते हुए आपको मिल जाता है। It helps to produce new leaves, chloroplast, lateral shoot growth, adventitious shoot formation। ये सब आपका करता है आपके यहाँ पे साइटोकाइनिन। So lateral shoot growth के साथ साथ you can also know my adventitious shoot formation भी आपके यहाँ पे हो रहा होगा। Cytokinin helps to overcome apical dominance। मैंने आपको बताया था because cytokinin आपके यहाँ पे प्रमोट करता है आपका axillary growth। So this is the one which will promote my axillary growth। और axillary growth की वजह से अल्टीमेटली आपके यहाँ पे क्या होगा, आपका अपाइकल डोमिनेंस आपके यहाँ पे कम हो जाएगा, राइट। दे प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन व्हिच हेल्प्स टू डिले द लीफ सीनेसेंस। अब एक बात आपको मैं समझाता हूँ, ये स्टेटमेंट को यहाँ पे हम समझते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। लेट्स हैव अ लुक एट दिस ओवर हियर। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड रुक जाओ, राइट, ओके। सी साइटोकाइनेसिस, ओके राइट। देखो यहाँ पे you will find they promote nutrient mobilization and helps to delay the leaf senescence। इस बात को आप आराम से समझो। Assume that you have a leaf over here। Assume that you have a leaf और ये आपका लीफ अभी ओल्ड हो रहा है। This leaf is actually now growing old over there, ठीक है। इसको अगर आपको रोकना है ओल्ड होने से, लाइक इसको आप चाहते हो कि यंग रहे, तो आप क्या करते हो, इसके तरफ आप कई सारे न्यूट्रिएंट्स को आप सप्लाई करोगे। You will find number of nutrients are supplied towards the leaves, so you will find nutrients are supplied towards the leaves। So कई सारे आपके nutrients होंगे ना, nutrients in the sense what, your mineral ions। So nutrients को आप supply करते हो, you will supply the nutrients towards the leaf। उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। आपके मैग्नीशियम आयन हो गया, आपका मैग्नीशियम हो गया, आपका कैल्शियम हो गया, राइट, आपका फॉस्फोरस हो गया, ये सब को आप सप्लाई करोगे लीफ की तरफ ताकि वो यंग रहे, ताकि उसे अपना न्यूट्रिएंट मिलता रहे और वो आपका वहां पे यंग रहे। This is what you do in this। This is what you do in this, and that's what you will have to know in this। So they promote nutrient mobilization and helps to delay the leaf senescence। So ये तरीके से आप लीफ की एजिंग को आप यहाँ पे स्लो कर सकते हो। तो ये बात याद रखना, ये स्टेटमेंट आ सकता है कि कैसे करा वो डिले सीनेसेंस को, by nutrient mobilization। So all the leaves have been sent on that particular location वहां पे, ठीक है। So that is what you have to know in this। ये बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? Is this clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir। ठीक है, अभी काम करते हैं। लेट्स डू वन थिंग, लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। दो क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चन, इसलिए हम बाद में करते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट फ्यू क्वेश्चंस यहाँ पे।
Raise your hand to answer this. Name the plant hormone regulator which, upon spraying on the sugarcane crop, increases the length of the stem, thus increasing the yield of the sugarcane crop. Raise your hand to answer this. अपना पहले hand raise कर लो and then let's see. So साक्षी क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Option B. ऑप्शन बी आपका लग रहा है. ध्रुव आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ई. बी. एंड आर्यन? Option B. It is going to be option B आपका यहाँ पे. So all of you will agree on this. Yes, option B is the correct answer. शुगर केन के अगर हम ये हार्मोन को हम यहाँ पे स्प्रे करते हैं, then you will find आपको यहाँ पे फायदा होगा in terms of yield आपका बढ़ेगा, आपको यहाँ पे बायोमास आपका यहाँ पे बढ़ जाएगा. So that's your option B यहाँ पे. That's true. Which of the following is not an inhibitory substance governing the seed dormancy? So इनमें से कौन सा है आपका यहाँ पे जो inhibitory नहीं है? Okay, now let's do this question later because आपको AB आपने पढ़ाया नहीं है, so इसको हम बाद में देख लेते हैं. मुझे आप ये वाला क्वेश्चन का आंसर दो. खुद से क्वेश्चन को पढ़ लो ध्यान से and tell me what can be the correct answer in this by raising your hand. It takes a very long time for pineapple plant to produce flower. Which combination of hormones can be applied artificially to induce flowering in the pineapple plant? पाइनएप्पल प्लांट में अगर मुझे फ्लावरिंग यहाँ पे करानी है, देन कौन से दो हार्मोन का कॉम्बिनेशन में यहाँ पे कर सकता हूँ? व्हाट आर द टू हार्मोन का कॉम्बिनेशन व्हिच आई कैन डू ओवर देयर? टेक योर टाइम एंड देन रेज योर हैंड. कौन से दो हार्मोन का कॉम्बिनेशन में यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूँ? क्या लग रहा है मयंक, किसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी. आपको भी लग रहा है? कविता भारती आपको क्या लग रहा है? रोहन? Sir, option B. इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी यहाँ पे. बिल्कुल सी आंसर आपसे कहा है. ये बात मैंने आपको पहले बताई थी. योर ऑक्सिन एंड इथिलीन आर द टू हार्मोन्स व्हिच आर एसेंशियल फॉर फ्लावरिंग इन द पाइनएप्पल प्लांट. इनके वजह से आपके पाइनएप्पल प्लांट आपके यहाँ पे फ्लावरिंग होते हुए आपको दिख जाती है. सो यस, ऑप्शन बी ओवर हियर बिकम्स द करेक्ट आंसर. दैट इज गोइंग टू बी द राइट आंसर इन दिस. देन fruit and leaf drop at the early stage can be prevented by application of. अगर आप फ्रूट या लीफ ड्रॉप अगर आप यहाँ पे रोकना चाहते हो अर्ली स्टेज के ऊपर, तो आप यहाँ पे कौन से हार्मोन का आप यहाँ पे कौन से हार्मोन का आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो? अब यहाँ पे आपका फ्रूट का मेंशनिंग किया हुआ है, तो फ्रूट का मेंशनिंग किया हुआ है, तो फ्रूट के कॉन्टेक्स्ट में आप सोच के आंसर यहाँ पे बताओ. सो फ्रूट का अगर मुझे ड्रॉपिंग होने से यहाँ पे रोकना है, इफ आई हैव टू एंश्योर दैट कि फ्रूट का यहाँ पे आपका ड्रॉप ना हो, फ्रूट में यहाँ पे वो वैसा वैसा ही रहे आपके प्लांट के ऊपर, देन व्हाट कैन बी एडेड ओवर देयर? बताइए नैतिक, क्या लग रहा है इसका आंसर आपको यहाँ पे? सर ऑप्शन सी, गिबरेलिक एसिड. राइट. भूमिका आपको क्या लग रहा है? सर ऑक्सिन. इट इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन सी. आपको यहाँ पे मैंने बोला था ना आपको यहाँ पे कि आप डिले कर सकते हो फ्रूट की राइपनिंग. यू कैन डिले द रैपनिंग ऑफ द फ्रूट एंड दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ माय गिबरेलिन. तो गिबरेलिन की मदद से मैं अपने फ्रूट को वैसे ही अपना ग्रीन रख सकता हूँ, मैंगो को अपने पेड़ के ऊपर, unless and until the market is ready to have the fruits. So yes, that's your option C यहाँ पे बनेगा आपका करेक्ट आंसर. हाँ, ये खुद से पढ़ो and try to give me a correct answer. You have to read the question by yourself. अगर मैं पढ़ूंगा तो आपको काफी कुछ यहाँ पे पता चल जाएगा. So read the question from your end and then tell me the correct answer. And then raise your hand. You are given a tissue. अरे पढ़ो यार, खुद से पढ़ो. It becomes a kind of assistance. अप्सरा, क्या लग रहा है इसका आंसर आपको? सर सेकंड ऑप्शन. सेकंड लग रहा है. देन शौर्य आपको क्या लग रहा है? सर बी. सोनाक्षी? सर ऑप्शन बी. नागेश? B. ऑलराइट. नाउ सो प्लीज रेज योर हैंड इफ यू कैन टेल मी. चलो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही है. योर आंसर इज गोइंग टू बी ट्रू ओवर देयर. राइट. अगर आपको शूट और रूट बनाना हो, देन यू हैव टू हैव ऑक्सीजन एंड साइटोकिनिन. प्लीज रेज योर हैंड इफ यू नो हाउ कैन आई फॉर्म ओनली शूट फ्रॉम द सेल्स. अगर मुझे सिर्फ शूट बनाना पड़ता तो मैं कैसे बनाता, कौन सा कॉम्बिनेशन या किस कॉन्सेंट्रेशन को मैं यूज करता यहाँ पे? अगर आपको इसका आंसर मालूम है, देन रेज योर हैंड. पूजा बताइए, इफ आई हैव टू फॉर्म ओनली शूट फॉर्मेशन, देन हाउ आई कैन मेक दैट हैपन? साइटोकाइन ज्यादा, लेकिन ऑक्सीजन कम. ठीक है, साइटोकिन ज्यादा है, ऑक्सीजन का अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, देन आई कैन फाइंड माय शूट फॉर्मेशन कैन हैपन. दैट्स ट्रू. सिमिलरली मुझे बताओ, अगर मुझे रूट फॉर्मेशन करना हो, नॉट यू साक्षी बट समवन एल्स, रूट फॉर्मेशन करने के लिए मुझे यहाँ पे किसका कॉन्सेंट्रेशन कैसे रखना पड़ेगा? बताइए वंशिका, व्हाट डू यू थिंक?
सर ऑक्सिन ज्यादा और साइटोकाइनिन कम। एंड दैट विल प्रमोट माय रूट फॉर्मेशन। बिल्कुल सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, रेज योर हैंड टू आंसर दिस। और ये सारे नीट के सवाल है, सो आई होप यू आर गेटिंग व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आर गोइंग टू आस्क यू। सो एवेना कर्वेचर इज यूज्ड फॉर बायोएस्से। बायोएस्से मतलब आइसोलेशन ऑफ व्हाट काइंड ऑफ हार्मोन। सो अगेन क्या लग रहा है इराम, क्या होगा इसका आंसर इराम? Sir, option D. ध्रुव आपको क्या लग रहा है? सर ए। कार्तिक? सर डी। रोहन? सर ऑप्शन ए। सिमरन? Sir, option A. Option A over here becomes my correct answer. Avena curvature is used for the biopsy of my indole acetic acid, मतलब आपका ऑक्सीजन। बेटा इंडोल एसिटिक एसिड तो आपका यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, that is the one is going to be oxygen over there, ठीक है? So that's going to be correct answer in this, right? So that's your option A becomes the correct answer यहाँ पे। What causes a green plant exposed to a light on only one side to bend towards the source of light? क्या होता है ऐसे प्लांट के अंदर कि जब आप उसे लाइट उसके सामने रखते हो तो आपका बेंड होता है एक सर्टेन डायरेक्शन की तरफ। तो ऐसा क्या होता है उसके अंदर? सो यू हैव टू रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड देन गिव मी द करेक्ट आंसर। देख लो यहाँ पे सही से एंड देन टेल मी व्हाट एक्चुअली हैपेंस विद द प्लांट और क्यों वो आपका बेंड होता है लाइट की तरफ। सौरभ क्या लग रहा है इसका आंसर आपको? मयंक? सर ऑप्शन बी। नैतिक? ऑप्शन बी। ऑलराइट, निहारिका? पलक? Sir, option B. ऑप्शन बी ही बनेगा बेटा आप सबका यहाँ पे करेक्ट आंसर। आपने ये बात देखी है कि आपका जो ऑक्सीजन आता है इट विल एक्यूमुलेट इन द शेडेड साइड और वहां पे जाके इट विल प्रमोट माय सेल लॉन्गेशन, जिसकी वजह से आपका प्लांट बेंड करता है। सो यहाँ पे आपसे ये पूछा गया था कि आपका प्लांट बेंड कर क्यों रहा है या व्हाट इज हैपनिंग इन द प्लांट। सो ऑक्सीजन आके शेडेड एरिया के अंदर जाके इकट्ठा होगा एंड विल प्रमोट माय इलॉन्गेशन ऑफ द सेल। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन बी बिकम्स द करेक्ट आंसर इन दिस। बढ़िया, राइट, ठीक है। देन इसको भी आप रहने दो। यू हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन इट्स स्टोर्ड फूड इज मोबिलाइज्ड बाय। बेसिकली पूछा आपसे ये जा रहा है कि आपका सीड जर्मिनेशन के दौरान कौन सा हार्मोन आपका रोल प्ले करता है। दे आर ट्राइंग टू आस्क यू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन व्हिच हार्मोन विल हैव इट्स रोल टू बी प्लेड। प्रद्युमन बताइए। Sir, option B. भूमिका आपको क्या लग रहा है? Sir, option B. एंड हिमानी? Sir, option D. Cytokinin. साइटोकाइनिन तो बेटा आपका यहाँ पे आंसर नहीं बनेगा। आई टेल यू व्हाई इट वोंट बी आंसर ओवर हियर हिमानी। साइटोकाइनिन का कोई रोल नहीं होता विद सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन कभी भी आपके सामने टर्म आ गया आपको आंखें बंद करके याद रखना है गिबरेलिन। Gibberellin is the one which will actually promote my seed germination and it will also promote my bud formation, yeah, remove the bud dormancy. So this is what Gibberellin will be doing over there. ठीक है, अब कोई मुझे हैंड रेस करके Gibberellin के 2-3 रोल बता दे। एक तो रोल आप जानते हो सीड जर्मिनेशन, इसके अलावा अगर आपको और 2 रोल अगर आपको मालूम है then please keep your hand raised. Tell us Apsara, tell me a couple of roles of Gibberellin. सर ये स्टेम इलोंगेशन को जो है वो प्रमोट करता है। राइट। और सर ये सीड एंड बड डोरमेंसी को रिमूव करता है। ठीक है। और सर ये फ्लावरिंग लॉन्ग डे प्लांट्स में जो वो फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। बिल्कुल सही, ट्रू, बस इनफ है। सो विल फाइंड विल आल्सो प्रोmote the flowering the long day plants and these are the 2 roles you'll find in them. So कई सारे roles आपको याद रखने हैं, like they have multiple roles, so these are the few roles you can know in this. Then phototropic curvature is the result of uneven distribution of what? आपका जो phototropic curvature हो रहा है, I think नाम से पता चल जाता है कि आप कौन से हार्मोन की तरफ यहाँ पे आप जाओगे। So पूजा क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? कार्तिक? सर ऑप्शन डी। यस, ऑप्शन डी आप सबका यहाँ पे एक ही आंसर आना चाहिए। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी फोटोट्रॉपिक मतलब आप जानते हो लाइट की तरफ आपको जो मूवमेंट आपके यहाँ पे हो रहा है दैट इज ऑल हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ माय ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन विल मेक दैट हैपन। रेज योर हैंड टू आंसर दिस। डिफरेंशिएशन ऑफ शूट इज कंट्रोल्ड बाय। अगर शूट फॉर्मेशन मुझे करना हो ऑब्वियसली कैलस कल्चर के अंदर, देन कौन से कॉन्सेंट्रेशन की मदद से मैं यहाँ पे कर पाऊंगा? बताइए ध्रुव ठाकुर, क्या लग रहा है इसका आंसर आपको यहाँ पे? ऑप्शन बी।
बैटमैन वाला बी कह रहे हो ना आप, ठीक है। कविता एंड अजय कुमार, Sir, B. यस बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये इम्प्रिंट कर लो अपने दिमाग में कि यू नीड टू हैव अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साइटोकिनिन टू द ऑक्सीजन रेशियो। सो हाई साइटोकिनिन एंड ऑक्सीजन रेशियो टू द ऑक्सीजन रेशियो, यू हैव टू नीड दैट एंड देन विल फाइंड कि आपका शूट फॉर्मेशन आपका यहाँ पे होगा, राइट। इनमें से कौन सा आपके यहाँ पे एक सिंथेटिक ऑक्सीजन है? विच ऑफ देम इज अ सिंथेटिक ऑक्सीजन? शौर्य बता दो यार, बता दो क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे, जल्दी बताओ। डी। आप डी कह रहे हो। सिमरन, सर डी। दैट्स अ करेक्ट आंसर। नेप्थेलिन एसिटिक एसिड इज द करेक्ट आंसर। सिमरन और दो क्या नाम थे बता सकते हो आप? और दो कौन से नाम थे आपके सिंथेटिक ऑक्सीजन के? नहीं बताओगे आप? ठीक है, तो निहारिका बताएगी। निहारिका आप बता दो कौन से और दो नाम थे। सर 2,4-D 2,4,5 शॉर्ट में 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सीएसिटिक एसिड एंड 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सीएसिटिक एसिड, दैट्स ट्रू। और निहारिका ये इस्तेमाल कहाँ करे जाते हैं सिंथेटिक ऑक्सीजन का? नॉर्मली इस्तेमाल यहाँ पे कहाँ पे करते हैं हम लोग? एज अ वीडिसाइड मैंने वहां पे इस्तेमाल करना है, बिल्कुल सही, राइट। ये भी बता दो, डार्कनेस कैन बी कंट्रोल बाय ट्रीटिंग द प्लांट वेट। अगर प्लांट मेरा ड्वार्फ प्लांट है तो मैं कैसे उसको वहां पे कर सकता हूँ लंबा चौड़ा प्लांट? बताइए नैतिक, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन बी जिब्रेलिक एसिड। राइट। इरम आपको क्या लग रहा है? Sir, option B. Right. So I hope everyone will agree on this. It has to be your option B. Using my option B, I can actually make sure that my plant can attain my normal length. So that's true over there. Difference between carnitine and zeatin. क्या होता है difference आपके यहाँ पे? Raise your hand to answer this. अंशिका तिवारी बताइए. What kind of difference are we finding in them? It is going to be your, बताइए ध्रुव क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन डी। याद रखना, that's true. Option D बनेगा आपका correct answer. Zeatin is going to be a natural one, while carnitine is going to be a synthetic one. ठीक है? That is something you have to know. Right. Okay. Let me tell you something, people. You don't have to share your Instagram ID in the chat. Some idiot comes up and asks you to share the ID. Please don't do that. Right. So yeah, you might not even know that who is joining from the class from where at times. ठीक है? फिर लड़की के नाम से कोई भी अगर ज्वाइन करके मांग रहा है, so please be smart enough and not to share that thing. Please remember you are here for your classes. Yeah, and so don't do that. ठीक है? Some retard will come over here and will ask you to do this and do that. So please don't do that. I hope it's clear to you, Niharika and Sonakshi. You are smart enough to understand those things. Okay? So please, don't waste time on doing all those things. Ignore those things and just get back to doing your work. Yes. Yeah. This goes for every one of you, not only a couple of people, all of you, all girls and boys. Okay, so that's something we have done in this. Now, so now let's get back. So we have done this. We are done with this particular hormone. Now we can have a look at my ethylene यहाँ पे. ज़्यादा नहीं करते. Let's wrap up the ethylene यहाँ पे. थोड़ा सा ethylene यहाँ पे देख लेते because it's one of the very simple and well-known hormone. So मोक्ष क्या है बेटा क्या? What do you need? Can you please share the PDF? अरे बेटा ये सब मिलेगा. Everything will get in the chat. ठीक है? Getting everything in the chat itself. Right. Okay. So when we talk about the ethylene यहाँ पे ना, when we discuss about the ethylene आपके यहाँ पे, it's a gaseous hormone first of all. आपका पहला और एक लौता आपका gaseous hormone आपके यहाँ पे है, right? Iram, that is in the last class का lecture के अंदर. That's not इसमें ना नहीं किया हमने. So please go through that. You will have to go through that over there. ठीक है? That is the story of a FW event. एक बार आप देख लो, अगर समझ नहीं आ रहा है, then let me know. It is synthesized in a large amount by tissue undergoing the senescence or ripening. अब इथिलीन जब आपके सामने टर्म आएगा ना, याद रखना it's a gaseous hormone. It is my growth inhibiting hormone. Like basically इसको हम डालते हैं यहाँ पे as a growth inhibiting hormone के अंदर. Growth inhibiting hormone. ठीक है? So it is coming under category of my growth inhibiting hormone आपके यहाँ पे.
Now what this hormone actually does, let's try to understand this thing. पहली और सबसे सिंपल चीज, it will promote the ripening of the fruit. सबसे सिंपल बात आपको याद रखनी है यहाँ पे कि आपका इथिलीन का एक सबसे जरूरी काम यहाँ होता है रैपनिंग ऑफ द फ्रूट. सो इट विल डू द रैपनिंग ऑफ द फ्रूट. दैट्स व्हाट इट इज नोन फॉर. अगर आपसे भी पूछे कि कौन सा हार्मोन बहुत ज्यादा कमर्शियली इस्तेमाल किया जाता है रैपनिंग कराने के लिए, दैट्स इथिलीन. पता है आपने सुना भी होगा कि मैंगोज का रैपनिंग कराया जाता है, ऑक्सीजन कराया जाता है, ग्रीन से उन्हें कराया जाता है ऑरेंज यूजिंग सम केमिकल्स. सो याद रखना इथिलीन आपका सिंथेटिक तरीके से बनाया जाता है एंड दैट कैन एक्चुअली प्रोड्यूस द रैपनिंग ऑफ द फ्रूट. या फिर वो सब भी जाने दो, आपने देखा होगा अगर आपका बास्केट है, अगर आपके पास एप्पल का बास्केट है and if one of the basket gets one of the apple gets खराब वहां पे, अगर एक आपका बास्केट अगर आपका एक एप्पल वहां पे खराब हो जाता है, then you actually have to remove that particular apple from the basket, or else what you will find that apple is going to spoil other apples over there. So ऐसा कर क्यों रहा है? Because of the gaseous hormone coming from that particular apple. So that is why you will find it's a gaseous hormone and going to play a very 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 important role in the ripening of the fruit. So that's what you have to know in this. ठीक है, सो दैट्स व्हाट यू हैव टू नो. अच्छा एक बात बताओ, इथिलीन की अगर हम बात करें, इट्स अ गैसियस हार्मोन आपका यहाँ पे है, हमने ये बता दिया कि इट इज बीन यूज कमर्शियली, काफी ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है. आप मुझे बताओ कि इसके अलावा व्हिच इज द अदर हार्मोन यू वुड लाइक टू यूज एज अ फार्मर जिससे आपको फायदा होगा इथिलीन के अलावा. व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द अदर हार्मोन व्हिच कैन बी यूज्ड वेरी एक्सटेंसिवली? यू कैन रेज योर हैंड टू आंसर दिस. एक तो आपका इथिलीन हो गया, सो यू विल फाइंड या नैतिक, टेल मी. Sir, gibberellins. राइट, गिबरेलिन कैन बी यूज्ड एक्सटेंसिवली. और उसका इस्तेमाल क्यों किया जा सकता है? For increasing the length of the plant, that's one thing, or to make sure that my fruit remains unripe over there for a longer period of time. यहाँ पे वहाँ पे रीजन हो सकता है. So yes, that can be the thing over there. और रोहन आप कुछ बताना चाहते हो? बताओ, आप बताओ, आप एज अ फार्मर कौन सा प्रेफर करोगे यहाँ पे आप हार्मोन इस्तेमाल करना? सर जिब्रेलिन. जिब्रेलिन नहीं यहाँ पे. Can anyone say that we can also use the ऑक्सीजन कमर्शियली? हम ऑक्सीजन का भी काफी अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ फार्मर. I can ना, I can do that. सिंथेटिक ऑक्सीजन का मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ ना. I can use synthetic oxygen over there. I can use Yes, the sir. synthetic oxygen for ensuring that weeds have been killed over there. ठीक है, Weedicide. weedicide वगैरह मैं उन्हें यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूँ. मुझे बताओ, टेल मी समथिंग अबाउट, अगर मुझे अपने फ्रूट्स की शेल्फ लाइफ मेंटेन करनी है, मैंने हार्वेस्ट कर लिया लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो खराब हो, तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ? हाउ आई कैन इंश्योर दैट माय फ्रूट्स रिमेन फ्रेश ऑल द टाइम? साइटोकाइनिन. राइट, I Cytokinin. can actually spray, बिल्कुल से I can actually spray the cytokinin वहाँ पे, and spraying the cytokinin can actually maintain the freshness of the fruit for a longer period of time. So yeah, that's true. So these are the few things you have to know over here. एक काम करते हैं, we can see the roles of ethylene later on. Next class जो आपका होगा ना, that will be, I think that will be the class we'll be having on Saturday. So on Saturday when we'll have the class, we'll actually focus on photosynthesis. संडे को टेस्ट है ना, तो उसका एक रिवीजन होता है जनरली उस चैप्टर का. सो रिवीजन हम कर लेंगे वहां पे, विल सॉल्व सम क्वेश्चंस वहां पे एंड विल ट्राई टू सी, विल जस्ट गिव अ क्विक रिकैप ऑफ ऑल द थिंग वी हैव डन सो दैट यू कैन एक्चुअली गेट योर राइट स्कोर ओवर देयर. ठीक है, ओके, नाउ लेट्स कम बैक. सो दैट इज समथिंग वी हैव डन. सो आज की क्लास में हमने क्या कर लिया, पहले हम वो देख लेते हैं. वी हैव सीन द रोल ऑफ योर साइटोकाइनिन, वी हैव सीन द रोल ऑफ योर गिबरेलिन यहाँ पे, एंड अलोंग विद दैट वी हैव सॉल्व्ड हैंडफुल नंबर ऑफ क्वेश्चंस. Along with that, we can actually go ahead and we can solve the handful number of questions. तो ये हमने यहाँ पे देखे दो तीन चीजें यहाँ पे. आज के क्लास में इथिलीन हमने वो स्टार्ट किया, खत्म नहीं कर रहे हैं. बट इन द नेक्स्ट क्लास, वी नॉट इन द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास के अंदर वी कैन कंप्लीट इथिलीन एंड द ABA वहाँ पे. ठीक है, इफ आई हैपन टू शेयर द असाइनमेंट विद यू, देन प्लीज सॉल्व एंड शेयर द असाइनमेंट बैक. अगर आपको कोई असाइनमेंट मिलता है इस चैप्टर का, देन प्लीज सॉल्व करके यू कैन रिवर्ट बैक ऑन दैट. ठीक है, now let's come back and let's have a look at some questions यहाँ पे. I think people have plenty of questions. Just give me time. Let me just get back over here. All right. Just give me a minute. अच्छा एक बात बताइए आप मुझे, नेटवर्क का लैग था मेरे एंड से ज्यादा यहाँ पे, लाइक वी आर हैविंग सम काइंड ऑफ इशू ऑफ द नेटवर्क यहाँ पे आज. नो सर. No network lag. No, sir. Right. Okay. Someone just said yes. All right. Just give me a minute. सर ये इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर है. हाँ, ये चैप्टर का सेकंड लेक्चर है. यस, तो इनिशियल हमने यहाँ पे स्टार्ट ही हमने कहाँ से किया हुआ है? वी हैव स्टार्टेड विद दिस थिंग,
हार्मोन्स। एक बार हमारे हार्मोन्स खत्म होंगे, देन विल मूव ऑन टू योर ग्रोथ रेगुलेटर्स। That's the idea. So you haven't missed much, I think. एक सेकेंड। पीजीआर मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है आपका। मॉर्फोजेनेसिस, कार्टिक मॉर्फोजेनेसिस का मतलब आपका यहाँ पे ये होता है कि आपके समझो कुछ सेल्स है, यू हैव सम ग्रुप ऑफ सेल्स, और ग्रुप ऑफ सेल्स आपके अल्टीमेटली क्या बनाएंगे, दे विल मेक सम ऑर्गन और दे विल मेक सम टिश्यू ओवर देयर। तो जब एक सेल्स में से बनाया जाता है एक ऑर्गन को, या सेल्स में से आपका एक टिश्यू बनाया जाता है, समझो आपके कुछ सेल्स हैं, यूजिंग देम विल फॉर्म द वास्कुलर बंडल। तो जब भी आप कुछ ऐसा कर रहे हो, जब आपके सेल्स बना रहे हैं वास्कुलर बंडल, मिजोफिल सेल, गार्ड सेल्स, टोमेटा, अगर वो कुछ भी बना रहे हैं ना, उस प्रोसेस को हम कहते हैं यहाँ पे मॉर्फोजेनेसिस। ठीक है, अगर मैं आपको ह्यूमन के कॉन्टेक्स्ट में आपको बताऊं तो हमारे अंदर भी कई सारे सेल्स होते हैं एम्ब्रियोनिक लेवल पे, वो सेल्स आपका हार्ट बनाते हैं, किडनी बनाते हैं, ब्रेन बनाते हैं। So that event is called as morphogenesis. So Kartik, that is what actually morphogenesis means. So you actually lead to a formation of organs and new parts of the plant can be called as morphogenesis, जो करने के लिए आपका साइटोकाइनिन आपका यहाँ पे एक important role यहाँ पे play करेगा। ठीक है, so that's one thing. Then we have some, please explain PGR. That's a plant growth regulators, beta. That's what it means. And then we have, because ठीक है, all right, so I hope this is something which is clear to all of you. यहाँ तक सब चीजें आपको यहाँ पे समझ आ रही है। PDF is something you'll get, मोक्ष, PDF is something you'll get in the group, so that is something you'll get by the EOD, right? इसके अलावा कोई सवाल तो बताइए साहिल, बताइए क्या सवाल है आपका? सर अरे सक्षम has a question, यार tell us, सक्षम बोलो। एक क्वेश्चन पूछना चाहता है सौरभ। सौरभ has a question, बताइए सौरभ धीमान सर। Anyone who has a question, just ask the question. साहिल का भी हैंड रेज है यहाँ पे। सौरभ आजा, कहाँ गया सर, देखो ना। अच्छा, सौरभ भी अपने साथ 10th में था क्या, या सौरभ इज समवन हु इज योर फ्रेंड? इज माय बेस्टी सर, बेस्ट फ्रेंड है सर। बेस्ट फ्रेंड को नहीं रजिस्टर कराओ सौरभ को पहले, क्लास में लाने के पहले। सर रजिस्टर ही है सर। अच्छा ठीक है। सर 11th का, सर क्या ये 11th तक के चैप्टर्स हैं सर? टेस्ट की टाइमिंग क्या होगी? अच्छा, पीजीआर का मतलब होता है इरम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, दैट्स इट, दैट्स व्हाट इट मींस। इट मींस योर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। 11 की चैप्टर बेटा ये सौरभ, ये सारे 11 के चैप्टर हैं। अभी हम लोग कर रहे हैं हमारा प्लांट फिजियोलॉजी यहाँ पे कर रहे हैं सर। जैस्मोनिक एसिड कहता है। जैस्मोनिक एसिड कहता है सर। एक बार फिर बोलना। जैस्मोनिक एसिड। सीड किसके? सर जैस्मोनिक एसिड क्या होता है? इट्स अ प्लांट जिसके सीड होते हैं। जैस्मिन के सीड आप कह रहे हो ना वहाँ पे, दैट्स अ सीड ऑफ अ प्लांट। सर मैं बोल रहा हूँ जैस्मोनिक एसिड। I can't understand. You can just write in the chat. Saksham chat में लिखो, ठीक है? So yeah, that is something we have done. Other than that, if you have any questions, please ask. Okay, अगर कोई सवाल नहीं है, then you can drop off. Yes, if you have no questions, then you can drop off. If at all you happen to get your this thing ना, in case अगर आपको मिलता है अपना यहाँ पे assigned, then please make sure you solve this. And yeah, जो लोग नए वाले बच्चे हिमाचल के, please make sure that you get yourself registered. In case अगर आपको register होना बाकी हो तो just wait a minute people, just wait a minute, एक सेकंड रुक जाओ आप। सौरभ बताइए क्या सवाल आपका यहाँ पे? कैसा बंदा सर ये? Yeah, Saksham, you can just mute yourself in that case. If there is no question, then yeah, you can just mute yourself. ठीक है, एक सेकंड। People, if you have no questions, then yeah. अच्छा, jasmonic acid. Okay. It is also one of the plant hormone. It is also plant hormones will have a role in terms of stress regulator की तरह वो काम करता है। तो हम जो plant hormone पढ़ते हैं ना यहाँ पे सक्षम, हम हमारे 5 hormones को पढ़ते हैं यहाँ पे, like the 3 you have seen, and then you have ethylene and EVA, jasmonic acid, and you have one more hormone, racemic acid. ये दो आपके और आपके plant hormone होते हैं which will have an important role to be played as a stress regulators.
वहां पे ये अपना काम करते हैं, ठीक है। बट अगेन नीट के कॉन्टेक्स्ट में एक आपका काम का नहीं आपका, सो यू कैन इग्नोर दैट। सर नेशनल साइटोकाइनिन, या सक्षम यू कैन म्यूट योरसेल्फ। नेशनल साइटोकाइनिन आपका रहेगा हमें- बेटा Z18। सर हमें सर जस्टिस चाहिए सर। वी वांट जस्टिस सर। सक्षम वापस बोलना। वी वांट जस्टिस। ऑलराइट, ठीक है, या विल गिव यू जस्टिस आफ्टर सम टाइम। बहुत लेट ऐड किए सर हमें ग्रुप में। Yeah, that is something you'll have to get back to Chirag sir. Saksham, if you don't have any question, then you can drop off. Which hormone is involved for secondary growth of the plant? Hormone for the secondary growth, बेटा secondary growth के लिए आपके यहाँ पे lateral meristem आपके involve होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे generally बात करें कि आपके hormones यहाँ पे कौन से involve होंगे, so you should know that your cytokinin will have a predominant role यहाँ पे। Cytokinin will have a predominant role because secondary growth में आपका क्या होता है साहिल, आपको girth increase करनी होती है, और girth increase आपकी तब होती है when you start adding your xylem and phloem वहाँ पे, और xylem phloem आप वहाँ पे ऐड तब करते हो जब आपका साइटोकाइनिन आप वहाँ पे एक्टिव होता है। सो इन द एक्टिव व्हेन द साइटोकाइनिन इज गोइंग टू बी एक्टिव इन योर प्लांट्स, तब आपका xylem डिफरेंशिएशन आपको वहाँ पे किया जाता है। सो यस, साइटोकाइनिन विल हैव अ प्रीडोमिनेंट रोल ओवर देयर फॉर द सेकंड ग्रोथ। साहिल, आई होप दैट्स क्लियर टू यू, ठीक है। बाकी आप पीपल ड्रॉप ऑफ, यू कैन जस्ट ड्रॉप ऑफ, दैट्स व्हाट वी हैव डन, सो यू कैन ड्रॉप ऑफ एंड या, इफ एट ऑल यू गेट असाइनमेंट देन प्लीज